एकाग्रचित हो, जिससे हम लोग संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा जब आपको सुनाएं तो आपको 7 दिन का लाभ मिले, एकदम मन से। देखिए, जब श्री कृष्ण को संदेश मिला कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, 56 कोटि यदुवंशी, 56 करोड़ यदुवंशी जो वहां विराजमान थे, कृष्ण सब कुछ सुध बुध भूल कर दौड़े, सुध बुध भूल कर दौड़े और जाकर नंगे पांव दौड़कर मेरे भाई बहन सुदामा को गले लगा लिया, अपने हृदय लगा लिया। इसको कहते हैं अमीरी, इसको कहते हैं दयालुता, इसको कहते हैं संसार का सबसे बड़ा कृपालु, इस सबसे बड़ा दयालु श्री कृष्ण। द्वारका का साम्राज्य है, मिलने कौन आया? दीनहीन ब्राह्मण। और कैसे मिलने गए? दौड़े नंगे पांव। आज अगर कोई व्यक्ति अमीर हो जाए और उसको पता चले मेरे बचपन का मित्र मिलने आया है, मिलेगा? कह देगा यार कह दो मैं बिजी हूं, बहुत समय, थोड़ा बहुत बिजी हूं, अभी नहीं, फिर कभी आए। मतलब कहीं ना कहीं अमीरी झलकती है, घमंड झलकता है, वो दौलत की बू आती है कि नहीं ये गलत है। लेकिन मेरे भैया यकीन मानिए, ये मेरे कृष्ण की दयालुता है। नंगे पांव दौड़े और ऐसी अवस्था में दौड़े, कहीं उनका कंधे का वो पटका गिर गया, कहीं खड़ाऊं रह गई, कहीं लकुट गिरी, और ऐसे दौड़े जैसे एक ससुराल में रहने वाली बेटी अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती है। ऐसे दौड़े मेरे प्रभु। जिसके पिता कई सालों से ना आए हो, अचानक से सुन ले मेरे पिता आए हैं, तो वो दौड़ पड़ती है उनसे मिलने। वैसे दौड़े और कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, रोते हुए अपने चरणों के, उनके सुदामा के चरणों का अभिषेक अपने नेत्रों के अश्रुओं से किया। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नैनों के जल से सुदामा के चरण धोए, स्वस्थ किया, सुदामा को स्नान कराया इत्यादि, वस्त्र बदलवाए। तो सुदामा से पूछा कन्हैया ने, हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई सौगात भेजी है? सुदामा छिपाने लगे वो पोटली, कैसे दूं, इतना बड़ा राजा है ये, वो भी फटी से वस्त्र में है, वो चावल दूंगा तो सब यदुवंशी मेरे कन्हैया की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए डर है, टेंशन है, चिंता है, मेरे कृष्ण को कोई कुछ कह न दे, मेरे गोविंद को कोई कुछ कह न दे। इसलिए सुदामा बोले नहीं भैया, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया, हम पे कुछ है ही नहीं, हम देंगे क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं गुरु माता के चना खा लिए, भाभी के चावल खाना चाहता है। झट सुदामा रो पड़े, ओ भैया क्षमा कर दे कृष्ण, क्षमा कर दे, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम भगवान हो, तुमसे कुछ नहीं छिप सकता, कुछ भी नहीं छिप सकता, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था। इसलिए हे कृष्ण, सच ये है कि ये चावल भी मेरे अपने घर के नहीं है, ये भी तुम्हारी भाभी पड़ोसी के यहां से मांग कर लाई है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम आपको कुछ दे सकें, कुछ भी तो नहीं हमारे पास में, मेरा कुछ नहीं, लीजिए जो तुम्हें लगे। और सुदामा का जब ये दृश्य ये स्थिति देखी कन्हैया ने, तो कन्हैया समझ गए ये मेरा मित्र यहाँ मुझसे कुछ लेने नहीं आया है, लेकिन इसे आज इतना दूंगा कि कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाएगा, इतना दूंगा आज में से। एक मुट्ठी चना खाए एक लोग की संपत्ति, दूसरी मुट्ठी चना खाए चावल खाए दूसरे लोग की संपत्ति है। एक बात, सुदामा ने 2 मुट्ठी चना खाए कृष्ण के,
और 2 मुट्ठी चावल खाकर कृष्ण ने 2 लोक दिए, 2 लोक। अब तीसरा मुट्ठी जब चावल खाने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया, इनको मत दो, क्योंकि इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जब कोई आप अच्छा काम करने जाएं तो ये लोग नहीं चाहते कि आप अच्छा काम करें, तो वो रोकते हैं, इसलिए तो रुक्मणी ने भी रोका। कृष्ण सुदामा की ये कथा। एक और बात बता दूं, कृष्ण ने सुदामा को सुलाया कहाँ? अपने बेडरूम में, जहां रुक्मणी के साथ सोने के पलंग पे स्वयं विश्राम करते हैं। और देखिए ब्राह्मणों की सेवा मेरे भगवान करते हैं। एक चरण खुद दबा रहे हैं कृष्ण और एक चरण रुक्मणी दबा रही है। एक चरण खुद दबा रहे हैं और एक चरण रुक्मणी दबा रही है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो ब्राह्मणों के चरण दबा सकते हैं? हाथ मत उठाना, ऐसे ही हिम्मत होनी चाहिए तब उठाना। कौन कौन दबा सकता है चरण ब्राह्मणों के? डरते डरते करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, टेंशन है। अपने गुरु के चरण कौन कौन दबा सकता है? नीचे करो। कोई कितनी भी कोशिश कर ले हमारी धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने के लिए, लेकिन अंदर से हम लोग सनातनी हैं, इसलिए मजबूत हैं।